अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की ट्रैवलिंग स्पेशली उन मॉम्स के लिए ये व्लॉग है जिसमें मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन इसमें एंड तक आप लोगों के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब आप पाकिस्तान से कनाडा की तरफ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे बच्चों के साथ अकेले, तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कनाडा के एयरपोर्ट में और पाकिस्तान के एयरपोर्ट में, तो इसलिए और उस दोनों एयरपोर्ट्स के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। और जब आप पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आप कनाडा लैंड करते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ लैंड करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस लगता है वो इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। और बस ये वापसी का मेरा सफ़र था पाकिस्तान से कनाडा जाते हुए का। और इसका मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो है ना पोर्टर पहले से बुक करवा लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि पोर्टर जो ऐसी चीज़ है, जब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे ना, इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि हमें पोर्टर नहीं मिल रहे थे। जुम्मे का टाइम था, जुम्मे की नमाज़ का टाइम था, तो पोर्टर बहुत मुश्किलों से मिले थे, बहुत मुश्किलों से मिले थे। फिर उसके बाद एक पोर्टर को लेकर आए तो उसको फिर 2 ट्रॉलीज़ दी और वो उस पोर्टर ने हमें एंड तक छोड़ा। लाइक मुझे इमिग्रेशन के काउंटर तक उसने एंड तक उसने मेरा सामान भी चढ़ा दिया। उसके बाद मेरा जो हैंड कैरी बैग था उसको लेके वो एंड तक इमिग्रेशन के काउंटर तक मुझे लेकर गया था। उसको मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी क्योंकि उसको पता था कि मेरे साथ बच्चियां हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वही बोर्डिंग पास लेना है और उसके बाद जो एक और इमिग्रेशन का काउंटर आएगा उससे क्लियर चेक इन कराने के बाद फिर एक और आएगा जिस दर से आपने अपनी जो है जो आप लेकर जा रहे हो वो सामान चेक इन करेंगे। और फिर उसके बाद आपका लाउंज का सफ़र आ जाएगा। मतलब जो आपके बोर्डिंग पास पे ही लिखा होगा कि आपके ख़ुसूसन आप लोग अगर फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करें, देखिएगा बोर्डिंग पास पे ही आपका लाउंज नंबर लिखा होगा कि आपने कौन से लाउंज पे जाना है। तो उस बोर्डिंग पास पे लाउंज नंबर लेके जो है ना आप जाके देख लीजिएगा कि आपका लाउंज कहाँ पे है। और उसके बाद जब वहाँ तक आप पहुँच गए, आपको पता चल गया, मुझे मेरी बोर्डिंग के बाद जो है ना मेरे पास कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम था। मैंने बहुत अर्ली बोर्डिंग कर ली थी, तो खैर 2-2.5 घंटे का टाइम अब मैंने बच्चों के साथ कैसे गुजारा एयरपोर्ट पे, वो इस तरीके से कि मैं उनको ले गई थी प्ले एरिया। अगर तो आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हैं तो प्ले एरिया लाजमी जो है ना वो विज़िट कीजिएगा। बस फिर वो 2-2.5 घंटे कैसे चले गए पता भी नहीं चला। लाइक मेरी 3-3:15 बजे चलनी थी फ़्लाइट, तो उससे पहले मतलब आधे घंटे पहले मैं लाउंज में आ गई थी। और 2 घंटे तक मैंने बच्चियों को फ़्लाइट चढ़ने से पहले ही जो है ना जैसे उनको वो प्ले एरिया में खेलती रही 2 घंटे तक। उसके बाद साथ ही वॉशरूम थे और साथ ही प्रेयर रूम था। तो जुम्मे की नमाज़ भी थी, तो वो जुम्मे की नमाज़ करके और बस फिर मैं जो है वो बच्चों को लाउंज में ले गई थी। और बस वहाँ पे आधा घंटा मैं हार्डली 20 मिनट्स ही वेट किया होगा और बस लाइंस बनना शुरू हो गई थी। तो बस यही यादें होती हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम तो बंदा इस तरीके से सोच के जा रहा होता है, एक्साइटेड होता है, नई जगह जाएगा। सेकंड टाइम जो है ना इस तरह छोड़ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। बंदे को पता होता है आगे क्या है और क्या रियलिटी है, क्या तन्हाई होती है असल में। पहली दफ़ा तो नहीं आपको पता चलता, दूसरी दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो बस फिर मैं जो है वो 14 घंटे की फ़्लाइट तय करके और जब कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड किया है तो फिर हम लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मुझे मिली कि चलो आगे बिलाल खड़े होंगे। लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात कम नहीं हुई। उसके बाद मेन मरहला स्टार्ट हुआ, जो कि मैं दोनों बच्चों के साथ अकेली थी और बच्चे सारी रात के जागे हुए। आपको पता है कि पूरा दिन गुजर गया उधर का और रात हो गई थी पाकिस्तान में और हमारे यहाँ पे सुबह थी। तो बस बच्चों ने जो है ना, यहाँ पे शाम थी और वहाँ की पूरी आधी रात हो चुकी थी कनाडा में। तो बस बच्चों ने जो है वो बिल्कुल उनके अंदर एनर्जी लेवल डाउन था। उनको जिस तरीके से मैंने सबसे पहले आपको जाना होता है कियोस्क पे जाना होता है, उधर आपको सारी डिक्लेरेशन करनी होती है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कई औरतें जो है फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही होती है बच्चों के साथ, तो आपको फ़ौरन जो है ना टर्मिनल से निकलने के बाद आपको साइड पे कियोस्क की मशीन्स लगी होंगी। उधर आपको सारे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म, अपने सारे पासपोर्ट स्कैन करने पड़ेंगे। आपको अपने अगर पिया कार्ड्स हैं तो आपको वो स्कैन करना पड़ेगा। तो या आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है वो स्कैन करके ना, फिर उसके बाद आपने वो सारा डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ना है। उसके बाद आपने जो जो चीज़ें लाए हैं वो डिक्लेयर करनी है और उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से एक एक बंदे का, इवन जीनिया तक का वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया था।
खैर वो मशीन में आपने एक्सेप्ट किया, आपको वो टोकन्स देंगी, उसके बाद आपने आगे चलना है। आगे जाके जो है ना आपका वो इमिग्रेशन वाला और वो होगा, सारा रूम होगा, उधर सारा आपका जो सारा सिस्टम होता है, आपको लाइंस में खड़े रहना पड़ेगा। मेरी बच्चियाँ लिटरली वो खड़े ही ना हो। जीनिया मेरी गोद में थी क्योंकि उसकी बिल्कुल एंड थी, उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, और जोहा जो है ना वो बहुत चिढ़ रही थी। वो ठीक है मैंने चलना ही नहीं है, मतलब मैंने मिनिमम अपने हाथ में चीज़ें पकड़ी थी, सिर्फ एक हैंड कैरी पकड़ा हुआ था और अपना पर्स पकड़ा हुआ था, लेकिन स्टिल। और बार बार मुझे पीआर कार्ड्स और पासपोर्ट आपको हर जगह दिखाने होते हैं, बार बार सारा वापस आपने डालना होता है। ध्यान रखिएगा लोगों के, इस तरह एयरपोर्ट्स पे पीआर कार्ड्स पासपोर्ट बहुत मिसप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो कई दफ़ा माएँ जो है ना हैफेजल में आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। तो लाजमी जो क्रॉस बॉडी बैग जो फ्रंट पे होता है वो वाला लाजमी अपना पासपोर्ट और उसके लिए रखें, क्योंकि वो आप लाजमी उसको चेक इन करके ना लाजमी पासपोर्ट या पीआर कार्ड जो भी आप लोगों के पास होते हैं वो वापस लाजमी डाला करें। और 2-3 दफ़ा उनकी चेकिंग होती है जब आप कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। खैर वो चेकिंग करवाने के बाद जो है ना उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अब आप जाके जो है ना बेल्ट से सामान उठा लें। तो बेल्ट से सामान जब मैंने उठाया अव्वल तो मेरा वो जो लगेज था वो आ ही नहीं रहा था, तो लगेज बाद में इतने एंड पे आया कि आई वाज लाइक कि यार ये कब आएगा। बिलाल बाहर खड़े हुए थे, बच्चियां जो है ना, बच्चियों को फिर मैंने ज़मीन पे बिठा दिया था ट्रॉली के पास, क्योंकि मुझे खाली खुद ही हैंडल करना था। उधर मैं पोर्टर देख रही थी, लेकिन पोर्टर कनाडा में बहुत महंगा है यार, लिटरली बहुत महंगा है। आप लोगों को किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि मुझे वो ही वॉज आस्किंग $45 पर ट्रॉली पे सिर्फ 2 बैग्स आप रख सकते हैं। तो मेरे 6 बैग्स थे, 6 बैग्स का वो मुझे मतलब कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा था। इवन मुझे पोर्टर तो मिला भी नहीं, और मैंने एक पोर्टर से बात की तो वो बोला था कि मुझे पैसे बुक करवाया हुआ, आपको पहले से बुक कराना था, लेकिन अगर आपको बिलाल ने मुझे कहा था कि पोर्टर को दे देना और पोर्टर के थ्रू ले आना ट्रॉलीज, क्योंकि उनको पता था मेरे पास 6 सूटकेसेस थे, तो साथ में 2 बच्चियां भी थी, एक हैंड कैरी भी था, एक मेरा अपना पर्स था। तो मैंने उनको बोला भी ना, तो उसको पोर्टर को मैंने बोला कि कितने, तो उन्होंने बोला $45। मैंने कहा शायद सारे सूटकेसेस ट्रॉली में, बड़ी वाली ट्रॉली में रख के ना लेके चले जाएंगे तो $45 ले लेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन पे $45। लेकिन उसने बोला $45 फॉर 2 बैग्स, एंड आई वाज यार $45 फॉर 2 बैग्स। तो मैंने बोला नहीं, आज जो है ना वो, क्योंकि अब आप ताज़ा जब पाकिस्तान से आए होते हैं, आपको $1 यहाँ पे भी आपको $1 सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। मैंने बोला यार ये बिलाल बाहर ही खड़े हुए हैं, तो अगर मुझे 2 ट्रॉलीज ड्रैग करके लेके जानी भी पड़ेंगी तो कोई बात नहीं ना। फिर मैंने जो है ना सारी बेल्ट से एक तो लिटरली बैग मेरा इतना हैवी था, लाइक 27 केजीज़ के बैग थे। एक दफ़ा मैंने बेल्ट से उठाने की कोशिश, वो आया ना, मैं खुश हो गई, चलो मैं उठा लेती हूँ, मैं आगे होकर मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लिटरली मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया, मेरे मतलब वो बेल्ट से उतरा नहीं। मैंने समझा था लाइट होगा तो उतर जाएगा, लेकिन वो जब मैंने उसको एक दफ़ा हाथ से खींचा झटका दिया तो वो नहीं उतरा, और वो मैंने उसको आगे जाने दिया, वापस वो दोबारा बेल्ट से घूम के आया। हालांकि मेरे लेफ़्ट राइट दोनों जगह जो है ना पाकिस्तानी मर्द खड़े हुए थे, और वो अच्छे खासे थे, मतलब सारी पूरी PIA की फ़्लाइट ही उतरी थी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। मुझे ये भी बहुत बुरा लगा कि किसी ने हेल्प नहीं की, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं एक सूटकेस उठा के ट्रॉली में रख रही हूँ, उनको ऊपर पाइल अप कर रही हूँ, लेकिन किसी ने हाथ, मतलब कि बेल्ट से उतारने में कितनी देर लगती है। कोई एक आप होते हो तो आप थोड़ा सा बेल्ट से उतार के नीचे उसका बंदे का सूटकेस रख दो, लेकिन नोबडी, मतलब किसी ने भी नहीं किया। तो फिर मैंने ही सारे सूटकेस 6 के 6 सूटकेस 28 केजी के उठा के, यहाँ पे आप कनाडा में सारे हो, आप जो होता है पोर्टर भी हो, आप कारपेंटर भी हो, आप ड्राइवर भी हो, आप मासी भी हो, आप मतलब आप कुक भी हो, आप सब कुछ हो कनाडा में। मैंने बेड्स जोड़े हैं, मैंने प्लम्बरिंग का काम इवन की है, आपने कोई सिंक का खोलना, मतलब आप सब कुछ, इलेक्ट्रीशियन तक हो, मैं लाइट तक चेंज की है, आप सब हो इधर आपको मल्टीटास्किंग अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये जो मुल्क है ना ये खा जाएगा। लाइक डॉलर्स में जब आपके निकलते हैं ना पैसे, और जब आपके डॉलर्स कुछ हज़ार की इनकम होती है और उस 1000 को आपको मैनेज करना पड़ता है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर बस मैंने फिर सारे वो 2 ट्रॉलीज़ भर ली, और फिर जोहा जीनिया बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और मेरी भी हालत, मैंने है ना बस ये लास्ट स्टेप है, बस अब इसके बाद जो है ना बिलाल बाहर ही खड़े हुए हैं, बस लास्ट स्टेप है।
तो बस फिर उसके बाद एक स्कैनिंग होती है, उधर से आपने उनको दिखाना होता है जो आपने डिक्लेरेशन कराई है, वो उसकी स्लिप दिखाएंगे और उसके बाद देन यू कैन गो। दोनों ट्रॉलीज़ को, जो एक ट्रॉली में आगे करके आती वापस आती, फिर दूसरी ट्रॉली लेके आती, फिर एक ट्रॉली आगे करके आती, फिर दूसरी ट्रॉली लेके आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। जोहा भी उस ट्रॉली को ड्रैग कर सकती थी, लेकिन जोहा जो ऑलरेडी इतनी जो है वो क्रैंकी और वो हो गई थी, तो इसलिए मैंने जोहा को नहीं ज़्यादा छेड़ा। मैंने जोहा को बोला बस जीनिया का हाथ पकड़ो, मैं दोनों ट्रॉली ड्रैग कर लेती हूँ। बस एक ही तो दरवाज़ा ही तो था जहाँ तक लेके जाना था, बस बाहर बिलाल खड़े हुए थे बिल्कुल ही एंट्रेंस पे। तो बस फिर मैं जो है ना दोनों ट्रॉलीज़ को ड्रैग करके आगे जब लेके गई, तो आगे एक सिक्योरिटी जो है ना उन्होंने मुझे देख लिया था, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और वो आए और उसने जो है ना मेरी एक ट्रॉली ड्रैग कर दी और बाहर तक, जहाँ तक बिलाल खड़े हुए थे वहाँ तक मुझे ले गया और एक मैंने ड्रैग कर ली। तो उसने मुझसे पूछा भी कि आपने पोर्टर में मिला, वो पोर्टर मुझे कोई मिला नहीं। खैर बस फिर बिलाल के साथ हम लोग पहुँच गई और बिलाल ने उधर पार्किंग जो है ना, वो नीचे टर्मिनल्स मिले हुए होते हैं, आप लोगों को पता होगा कनाडा के नीचे जो है ना, मैंने आपको लोगों को जाते हुए कनाडा से पाकिस्तान जाते हुए भी वो दिखाया था पार्किंग लॉट, वहाँ पे पार्क कर दी थी। वहाँ पे $38 आपको देने पड़ते हैं पूरा दिन पार्किंग के लिए, और 20 मिनट्स की पार्किंग के लिए आपको जो लाइक $10 या शायद पता नहीं कुछ इस हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीडियो में। 20 मिनट्स के बाद जो है ना चार्जेस बढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम एक दिन में $38 कटेंगे। तो $38 कटे थे, लेकिन हमें हमारी गाड़ी का बहुत, ट्रांसपोर्ट का बहुत फ़ायदा हुआ। जो ये टोयोटा सियाना है, इसमें सारे 6 to 6 सूटकेस आ गए, हैंड कैरी आ गए, जाते हुए भी आ गए थे। इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है, वरना हमें कम से कम जो है वो 300 या 350 या $400 हमें ट्रांसपोर्ट के देने पड़ते एयरपोर्ट तक के, घर तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।